जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी युवा साथियों, फिर से हम लोग शुक्रवार के दिन पे आके प्रवेश कर चुके हैं। मेरी युवा साथियों, आज हम लोगों के लिए और एक बहुत ही सुंदर मौका मिला है प्रभु की और नज़दीक जाने के लिए। पिता परमेश्वर हम सभी को इतना प्यार किए कि वो अपना एक लौते पुत्र को हम सभी के लिए, हमारे पापों से मुक्ति के लिए दान दे दिए, बलिदान चढ़ा दिए। यीशु ख्रीस्त जो हम लोगों को बचाने के लिए आए थे, हम लोगों को मुक्ति देने के लिए आए थे, वो हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर पिता परमेश्वर से फिर से हम लोगों की रिश्ता को जोड़ने के खातिर वो बलि चढ़ गया। ख्रीस्त मेरी वाह साथियों, आज शुक्रवार का दिन है, एक ऐसा दिन जो दिन हम प्रभु यीशु की मरण को, प्रभु यीशु की दुख भोग को, प्रभु यीशु की यातना को हम लोग स्मरण करते हुए हमारी पापों की क्षमा का प्रार्थना करते हैं, क्रूस रास्ता करते हैं, वचनों पर लीन हो जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, एकांत में समय बिताते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं। ख्रीस्त मेरी वाह साथियों, आइए आज प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हुए उसके साथ हम लोग जुड़ जाए। आज का दिन में उसके साथ हम लोग समय बिताए, एकांत में हमारा पापमय जीवन को, हमारा पास्ट में, हमारा प्रेजेंट में, हमारा जितना भी पाप हम लोग किए हैं वो सभी पाप को याद करते हुए, क्षमा मांगते हुए आज का दिन हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे। आइए सोच के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ आज के दिन का सुसमाचार और इसका रिफ्लेक्शन सुनने के लिए। आइए प्रभु को धन्यवाद दे और ये सुसमाचार हम लोग सुने। आज का सुसमाचार संत मत्ती की अध्याय 21 पद संख्याएं 33 से लेके 43 तक और 45 से लेके 46 तक। संत मत्ती 21 अध्याय 33 से लेके 43 तक और 45 से लेके 46 तक। आइए सुनते हैं। दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिधर ने दाख की बारी लगवाई, उसके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह विदेश चला गया। फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए असामियों के पास अपने नौकरों को भेजा, किंतु असामियों ने उसके नौकरों को पकड़कर उनमें से किसी को मारा पीटा, किसी को हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उनके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, ये तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर लें। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन आसामियों को क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दुष्टों का सर्वनाश करेगा और अपनी दाखबारी का पट्टा दूसरे आसामियों को देगा, जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है।
ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ, स्वर्ग का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फारिसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नबी मानती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त मेरे प्यारे युवा साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी माता पिताएं, कितना सुंदर तरीका से प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांत सुनाते हैं। एक रिश्ता जो मानव के साथ पिता परमेश्वर का रिश्ता जुड़ा था, इज़राइल जाति के साथ, जो प्रथम जाति कहलाते हैं, उनके साथ जुड़ा था। प्रभु यीशु कितने सुंदर तरीके से अपने शिष्यों को ये दृष्टांत सुना रहा है। डाकवारी को किसी के आसामियों के हाथ परमेश्वर सौंप के विदेश चले जाते हैं, और जब फसल का समय आता है तो परमेश्वर नौकरों को यानी नबियों को भेजता है ताकि उन लोग उनको सम्मान करें, उनकी बातों को सुने। लेकिन इज़राइल जाति जो डाकवारी को सौंपा गया था, उन लोग जो नबी लोग आए थे, उन लोगों को पत्थर से किसी को अत्याचार करके किसी को मारवा डाला था। कहने का मतलब यह है कि जितने भी नबी आए थे इज़राइल जाति को पाप से छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर भेजे थे इज़राइल जाति के पापों को मिटाने के लिए, उन लोगों को पश्चाताप का सुसमाचार सुनाने के लिए इज़राइल जाति क्या किया था? सभी को अत्याचार करते हुए किसी को मार डाले थे, किसी को पत्थर से चोट दे के मार डाले थे। अंतिम में परमेश्वर क्या सोचे, मेरे जाति मेरे खिलाफ हो गया है, मेरे नबियों को मार डाला, सोच के वो अपने एकलौते पुत्र को भेजते हैं, जो कि हमारा मसीहा प्रभु यीशु ख्रिस्त है। प्रभु यीशु ख्रिस्त को इसीलिए भेजे कि वो आके हम सबों को पापों से छुटकारा दे, मुक्ति दिलाए, हम लोगों को स्वर्ग की ओर लेके चले, प्रभु परमेश्वर से हम लोगों का रिश्ता फिर से जोड़ दे। लेकिन आज का दाखवारी वाला जो ये सुसमाचार है, संदेश है, प्रभु यीशु को भी अपने ही जाति के लोग, प्रभु परमेश्वर की छाटे हुए लोग, प्रभु यीशु को भी यरूशलेम के बाहर जाके कालवारी पहाड़ में उसको एक दोषी के हिसाब करके उसको दोषी की तरह, क्रिमिनल की तरह उसको क्रूस पे ठोक के उसको बलि चढ़ाते हैं। इसीलिए परमेश्वर बहुत ही दुख अनुभव करते हैं अंतिम में जो इज़राइल जाति कार्य करती है। मेरी युवा साथियों, ये जो सुसमाचार का संदेश हम सभी के लिए आज यही कहता है कि अगर आज भी हम लोगों के सामने परमेश्वर प्रभु यीशु की वचन को, प्रभु यीशु को और बहुत सारे संत लोगों का जीवन को हम लोगों को अनुभव करते हुए, फॉलो करते हुए, मनन चिंतन करते हुए हमारे पापमय जीवन को छोड़ के प्रभु की राह पर आना है हम लोगों को। क्योंकि उस समय तो इज़राइल जाति समझ नहीं पाए प्रभु यीशु को, क्योंकि वो स्वर्ग से उतरा परमेश्वर के इकलौते बेटा था। उन लोग समझ नहीं पाए, उन लोग उसको अरेस्ट करना चाहते थे, अत्याचार करना चाहते थे, अपमान करना चाहते थे। मेरी वाह साथियों, सोचने की बात है कि हम लोग भी आज हमारे पापों के कार्य से, हमारी छोटी मोटी गलतियों की वजह से, पापों की वजह से हम प्रभु को चोट देते हैं, अपमान देते हैं, अत्याचार करते हैं। सोचने की बात है। जिस तरह उस समय फारिसी, सादुसीस, जितने भी इज़राइल जाति थे जो प्रभु यीशु ख्रिस्त के विरुद्ध खड़े होते थे, साजिश करते थे अपमान करने के लिए, मरवा डालने के लिए, हम लोग भी आज हमारे पापों की वजह से प्रभु यीशु को रोज मारते हैं, रोज अत्याचार करते हैं, रोज अपमान करते हैं, छोटी मोटी पाप को करके। सोचने की ये एक बहुत ही वजह है, सोचने की, विचार करने की एक बहुत ही वजह है, बहुत ही बड़ी वजह है, ये बहुत ही बड़ी विषय है ये। ख्रिस्त में मेरी वाह साथियों,
क्या हम लोग हमारे पापों की वजह से, हमारी मौज मजलिस की वजह से, हमारी मस्ती की वजह से, हमारे पापमय जीवन की वजह से प्रभु यीशु को क्या हम लोग तकलीफ़ दे रहे हैं? हाँ, हमारे पापों की वजह से प्रभु को दुख होता है, वो तकलीफ़ सहता है, अपमान सहता है, उसको हम लोग हमारे पापों की वजह से फिर से क्रूस में चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं, रोज़ हमारे पापों की वजह से। ख्रिस्त मेरी बात साथियों, चालीसा का समय है, हम लोग इसी समय में ही हम लोग हमारे पापों को छोड़ के, त्याग करके परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की वचनों की ओर, प्रभु यीशु की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए, पवित्र बनना चाहिए, पाप को परित्याग करके अच्छे जीवन बनाना चाहिए, अच्छे जीवन को जीना चाहिए। चालीसा का समय यही होता है मेरी बात साथियों कि हम लोग पापमय जीवन को, दुनिया की तौर तरीके को छोड़ के प्रभु की तौर तरीके से, प्रभु की इच्छा के अनुसार, वचनों के अनुसार हम लोगों को जीना है। वही है चालीसा का समय, लेंटन सीजन का मतलब वही होता है। आइए, आज शुक्रवार है, इतना कोशिश करें हम लोग आज की प्रभु यीशु के साथ कुछ समय बिताएं, क्रूस रास्ता करें, पर्सनली समय बिताएं, प्रार्थना करें और हम लोग उसके साथ एक होने के लिए, उसके दुख भोग में एक होने के लिए हम लोग कोशिश करें। मेरी बात साथियों, ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। मनन चिंतन कीजिएगा सुसमाचार के ऊपर, वचनों के ऊपर, अपने पापों को प्रायश्चित ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ जितना भी हो सके आपके साथ, आपके लिए समय बिताइए प्रभु के साथ, वचनों के साथ, एकांत में अपने पाप को मनन चिंतन करते हुए, माफ़ी मांगते हुए समय बिताइए। ईश्वर आप सभी को कृपा प्रदान करे। जय यीशु।